ओम शांति संतोष भाई। ओम शांति पाल भाई जी। कैसे हैं संतोष भाई? ठीक है भाई साहब। हाँ। आज 3 जून है। आज बाबा ने प्रेरणा रूप में दिया है बच्चों को। मीठे बच्चे बाप की आशीर्वाद लेनी है तो सर्विसेबल सबूत बच्चे बन सबको सुख दो, किसी को भी दुख न दो। अच्छा, बहुत अच्छी बात कही बाबा ने। आज जैसे बाबा ने कहा बाप की आशीर्वाद लेनी है तो सर्विसेबल सपूत बच्चे बन सबको सुख दो, किसी को भी दुख ना दो। बाप की आशीर्वाद किसको मिलती है? जो आज्ञाकारी सपूत बच्चे होते हैं उनको। आशीर्वाद अर्थात कृपा, किसी के ऊपर किसी का विशेष आशीर्वाद होता है, उसके पीछे कुर्बान जाता है, कुछ भी दे देता है। जी जी। तो बाबा के हम जब सर्विसेबल सपूत बच्चे, सपूत माना आज्ञाकारी, जो माँ बाप का आज्ञा मानते हैं उसको सपूत कहा जाता है। जो माँ बाप का आज्ञा नहीं मानते उनको कपूत कहा जाता है। तो जो सर्विसेबल भी है, बाबा ने जो हमको सेवा अर्थ रखा है उस सर्विस के लायक हैं हम। सर्विस के लायक बन करके हम बाप की आज्ञा मान करके सबको बाबा के सर्विस करेंगे। सबको बाबा का परिचय देना ही सबसे बड़ा सुख देना है। सबसे बड़ा पुण्य का काम है बाबा का परिचय देना। तो जब हम सर्विसेबल बन करके, सब आज्ञाकारी बच्चे बन करके बाबा का जब हम सर्विस करते हैं, अर्थात अन्य आत्माओं को बाबा का परिचय देते हैं, तो सबको सुख भी देते हैं और बाप की आशीर्वाद भी मिलती है, उसकी कृपा मिलती है। बाबा ने ये भी कहा है एक बार, मेरी सबसे बड़ी कृपा व आशीर्वाद है जो मैं आ करके आप बच्चों को ज्ञान पढ़ाता हूँ। ज्ञान देना ही बाबा की सबसे बड़ी कृपा है। वो हमारे ऊपर कृपा तो करता ही है, लेकिन जब हमारे ऊपर कृपा करता है उसके बाद हमको उसके आज्ञाकारी सर्विसेबल बच्चे बन सबको बाप का परिचय देना है, अर्थात सबके जीवन में सुख शांति आ जाएगी और किसी को दुख भी नहीं देना है किसी विकार के वश होकर के। जी। बाबा आगे प्रश्न पूछते हैं बच्चों से, धर्मराज की सजाओं से छूटने के लिए किन ईश्वरीय नियमों पर ध्यान देना है? इस पर थोड़ा आप प्रकाश डालिए। बाबा ने कहा है कभी भी, जैसे हम बाप के बच्चे बन गए, बाप के बच्चे के बनने के बाद ईश्वर के सामने स्वयं बाबा आते हैं ना, तो बाबा के सामने हमने प्रतिज्ञा की हम पवित्र बनेंगे, योगी बनेंगे। तो ईश्वर के सामने प्रतिज्ञा कर उसकी अवज्ञा नहीं करनी है, अर्थात आज्ञा का अवज्ञा नहीं करना है। किसी को दुख नहीं देना है। हम सबको सुख देंगे, सुख लेंगे, हमने प्रतिज्ञा की है, इसलिए बाबा कहते हैं किसी को दुख नहीं देना है। फिर बाबा ने कहा है क्रोध करना, तंग करना, अर्थात ऐसी उल्टी चलन चलना जिससे ईश्वर का नाम बदनाम हो तो उन्हें बहुत सजाएं खानी पड़ती है। इसलिए ऐसा कोई कर्म नहीं करना है। बाबा कहता है माया के कितना भी तूफान आए, तूफान तो मन में भी आते हैं, मन से फिर बोल में आता है, कर्म में आता है। माया के कितने भी तूफान आए, बीमारी, कौन सी बीमारी? ये जो काम क्रोध की बीमारी कितनी भी उथल खाए, लेकिन राइट और रॉन्ग, सत्य और असत्य को बुद्धि से जजमेंट कर सदा सत्य कर्म करना है, रॉन्ग कर्म से बच कर रहना है। बाबा ने ये धर्मराज की सजाओं से छूटने के लिए आज ईश्वरीय नियम का हवाला दिया, उसका ध्यान देने के लिए बोला। फिर आज बाबा ने आज की मुरली का गीत बताया, कौन आया मेरे मन के द्वारे पायल की झंकार लिए। तो बाबा ने कहा यह किसने कहा? ओम शांति, बाप और दादा। यह तो बच्चों को जरूर निश्चय होगा कि हमारा पारलौकिक बाप है परम पिता परमात्मा शिव, और यह ब्रह्मा सब बच्चों का अलौकिक बाप है। इनको ही प्रजापिता ब्रह्मा कहते हैं। फिर बाबा ने कहा अभी तुम बच्चे हो दैवी कुल के, जैसे वह क्रिश्चियन कुल के हैं वैसे तुम ब्राह्मण कुल के हो। बाप कहते हैं पहले पहले तुम बच्चों को पतित से शूद्र से ब्राह्मण बनाता हूँ, फिर पावन बनते बनते 21 जन्मों के लिए तुम दैवी संप्रदाय बन जाएंगे, दैवी गोद में जाएंगे। फिर बाबा ने कहा है दुनिया में कोई नहीं जो मुख से कहे बेहद का बाप से बेहद का वर्षा कैसे लिया जाता है। तुमको बेहद का बाप मिला है, तुम ही उनके बच्चे बने हो। बुद्धि से जानते हो कल्प पहले जिन्होंने बाप से वर्षा लिया होगा वही आकर लेंगे। थोड़ा भी बुद्धि में होगा तो कभी न कभी आकर पहुँचेंगे, आएंगे तो कुछ न कुछ लेने के लिए ही आएंगे। फिर बाबा ने कहा आज पावन बनने लिए आए हैं, कल फिर पतित बन पड़ते हैं। किसका खराब संग लगने से भूल जाते हैं कि बाप का बनकर फिर बाप को छोड़ा तो बहुत पाप आत्मा हो जाते हैं। बाबा ने बहुत बड़ा उदाहरण दिया है आज। इस दुनिया में जैसे किसी को खून करते हैं तो बहुत बड़ा पाप है ना वो, तो
खून करते हैं वो बहुत बड़ा पाप है, लेकिन बाप का बन करके बाप को छोड़ देना उस पाप से भी बड़ा पाप है। आज बाबा ने कहा किसी का खून करते हैं, जितना पाप है, जितना बड़ा पाप है, उससे भी बड़ा पाप है। यहाँ जो बाप का बनकर बाप को फारक्ती दे देते हैं, प्रतिज्ञा कर फिर विकारी बन पड़ते हैं, तो बहुत पाप लगता है, उससे भी बड़ा पाप है। बाबा ने कहा अज्ञान काल में इतना नहीं लगता जितना ज्ञान में लगता है। अज्ञान काल में तो मनुष्यों में क्रोध कॉमन होता है, यहाँ तुमने किस पर क्रोध किया तो 100 गुना दंड हो जाता है, अवस्था बिल्कुल गिर जाती है, क्योंकि ईश्वर का फरमान को नहीं मानते हैं। धर्मराज का फरमान मिलता है पवित्र बनना है, तुम ईश्वर का बन जरा भी उनके फरमान की अवज्ञा की तो 100 गुना दंड चढ़ जाता है। बाबा ने कहा धर्मराज का रूप भी बाबा साक्षात्कार कराते हैं, फिर उस समय सिद्ध कर बतलाते हैं, देखो तुमने प्रतिज्ञा की थी हम क्रोध नहीं करेंगे, किसको दुख नहीं देंगे, फिर भी तुमने इनको दुख दिया, तंग किया, अब खाओ सजा। बिगर साक्षात्कार सजा नहीं देते हैं, प्रूफ तो चाहिए ना। वह भी समझते हैं बरोबर मैंने बाप को छोड़कर यह कुकर्म किया, बदनामी कराने से फिर बहुतों पर आफत आ जाती है। फिर बाबा ने कहा इसलिए बाप कहते हैं बड़े ते बड़ा पाप आत्मा देखना हो तो यहाँ देखो, ईश्वर की गोद में आकर डायरेक्ट उनकी अवज्ञा की तो सजा खानी पड़ेगी। जो हेड ब्राह्मणी किसी को ले करके आती है और जा कर के फिर भिखारी बनता है तो उसका पाप ले आने के ऊपर पड़ता है। बाबा ने कहा फिर बाबा ने कहा तुम बच्चे जानते हो बाबा हमको क्या बनाते हैं, हम तो 100% बेसमझ थे, बाबा की गोद लेने से हम स्वर्ग के मालिक बनते हैं। बाप झट चलन से समझ जाते हैं कि ये बच्चा कैसे होगा। सर्विसेबल बच्चे बाप को बहुत प्यारे लगते हैं, सब तो एक जैसे प्यारे नहीं लग सकते हैं। ऐसे बच्चों के लिए अंदर से ऑटोमेटिकली आशीर्वाद निकलती है। बाप का नाफरमान बरदार बच्चा होगा तो बाप कहेंगे ऐसा बच्चा से मुआ भला हुआ। फिर बाबा ने कहा इस ज्ञान मार्ग के बड़े कायदे हैं, बाप पवित्र बने और बच्चे न बने तो वह बच्चा हकदार नहीं हो सकता, उसको बच्चा नहीं समझेंगे, फिर कहेंगे हम तो शिव बाबा को वारिस बनाएंगे तो वारिस तो रिटर्न मिलेगा नहीं। बाबा ने कहा फिर बाबा ने कहा यहाँ बाबा के पास तो बिल्कुल पवित्र चाहिए, अपवित्र कोई बैठ ना सके, नहीं तो पत्थर बुद्धि बन जाएंगे। बाबा कोई श्राप नहीं देते हैं, यह एक ला है। बाप कहते हैं खबरदार रहना, कर्म इंद्रियों से कोई पाप किया तो मरा, बड़ी भारी मंजिल है। बाप का बच्चा बना तो फिर बीमारी उथल खाएगी, डरना नहीं है। वैद्य लोग भी कहते हैं फलानी दवाई से तुम्हारी बीमारी बाहर निकलेगी, डरना नहीं है। बाप भी खुद कहते हैं तुम बाप के बनेंगे तो माया रावण तुमको बहुत हैरान करेगी, खूब तूफान में लाएगा। अभी तुमको रॉन्ग और राइट की बुद्धि मिली है, और कोई को रॉन्ग राइट की बुद्धि नहीं है, सबकी है विनाश काले विपरीत बुद्धि। प्रीत बुद्धि तुम्हारे में भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार है, प्रीत बुद्धि वाले बाप की सर्विस बहुत अच्छी करेंगे। तो इस तरह से आज बाबा ने मुख्य पॉइंट आज की स्व-उन्नति के लिए बाबा ने सुनाई है। ईश्वर का बच्चा बनकर जरा भी उनके फरमान की अवज्ञा नहीं करनी है, इन कर्मेंद्रियों से कोई भी कुकर्म नहीं करना है। इस पर थोड़ा सा आप जैसे आज बाबा ने कहा ना ईश्वर का बच्चा बनकर उनके फरमान की अवज्ञा नहीं करनी है। क्यों नहीं करनी है? अगर बाप का फरमान पालन नहीं किया, अवज्ञा किया, तो अज्ञान काल में उसकी सज़ा थोड़ी है, एक का एक है, लेकिन यहाँ 100 गुना दंड मिलता है। इसलिए कर्म इंद्रियों से कोई भी कुकर्म भी नहीं करना है। उल्टे सुल्टे बोलना अर्थात किसी को टोंट मारना पत्थर मारने के जैसा है, इसलिए कोई भी उल्टा सुल्टा बोल भी नहीं बोलना है। और सपूत बन बाप की आशीर्वाद लेनी है। सपूत माना आज्ञाकारी बन करके, जो आज्ञाकारी होता है उसको तो आशीर्वाद ऑटोमेटिक मिलती है। बाबा ने बोला ट्रस्टी बनकर अपने गृहस्थ व्यवहार को संभालना है, उस पर क्या आप बताना चाहेंगे? ट्रस्टी माने निमित्त। जो भी घर गृहस्थ में रह करके ज्ञान मार्ग में चलते हैं वो अपने आप को निमित्त समझे। इस घर का मैं ट्रस्टी हूँ, संभाल के निमित्त हूँ। बाबा करण करावन है, बाबा मुझको इस घर को संभालने के निमित्त बनाया है, अपना नहीं समझना। हाँ, ट्रस्टी समझना है जी। फिर बाबा ने कहा ज्ञान मार्ग के जो कायदे हैं उन पर पूरा चलना है, गृहस्थ व्यवहार में रहते हुए जो भी नियम मर्यादा है, और राइट और रॉन्ग को समझकर माया से खबरदार रहना है। सत्य क्या है, असत्य क्या है, मुझे सत्य कर्म करना है, असत्य नहीं करना है। तो राइट और रॉन्ग को समझकर माया ऐसा कोई विकर्म न करा दे, इसके लिए सावधान रहना है। खबरदार रहना माने सावधान रहना। फिर आज बाबा ने वरदान में बोला है, तड़पती हुई भिखारी प्यासी आत्माओं की प्यास बुझाने वाले सर्व खजाने से संपन्न भव। जैसे लहरों में लहराती हुई वह डूबती हुई आत्मा को तिनके का सहारा ढूंढती है, एक तिनके का सहारा मिल जाता है उसके लिए बहुत बड़ी बात है। ऐसे ही
दुख की एक लहर आने दो, कहता है बाबा। फिर देखना अनेक सुख शांति की भिखारी आत्माएं तड़पते हुए आपके सामने आएंगी। जी। इसलिए ऐसी प्यासी आत्माओं की प्यास बुझाने के लिए अपने को अतीन्द्रिय सुख व सर्व शक्तियों से, सर्व खजानों से भरपूर करो। जी। सर्व खजाने इतने जमा हो जो अपनी स्थिति भी कायम रहे और अन्य आत्माओं को भी संपन्न बना सको, ऐसा अपने आप को भरपूर बनाना है। तो ऐसा समय अभी आने वाला है, तो लाइन लगेगी, बाबा कहता है। इसलिए सर्व शक्तियों से, अतीन्द्रिय सुख से और सर्व खजाने से अपने आप को भरपूर करना है। फिर आज बाबा ने स्लोगन में बोला है, कल्याण की भावना रख शिक्षा दो तो शिक्षाएं दिल से लगेंगी। अगर मेरे मन में सामने वाले के प्रति कल्याण की भावना है, एक होता है फॉर्मेलिटी, मेरे को बाबा ने कहा मैं सुना दिया, लेकिन मेरे मन में उसके प्रति कल्याण की भावना हो कि ये आत्मा का कल्याण हो जाए, बाबा का बच्चा है, देवी कुल की देव आत्माएं हैं, तो उसके प्रति पहले शुभ भावना, शुभ संकल्प मैं रखूंगा, फिर उस आत्मा को ज्ञान सुनाऊंगा, तब उसके शिक्षा जो है उसके दिल में लगती है, अर्थात बुद्धि को टच होता है। जी। फिर बाबा ने आज अव्यक्त इशारे में कहा है, सदा हर्षित रहने के लिए अपनी नेचर को सरल बनाओ, सहनशील बनो। सदा हर्षित रहना यह ज्ञान का गुण है। जो ज्ञानित आत्मा है, ज्ञान अर्थात समझ, जो समझदार आत्मा है वो सदा हर्षित रहेगा, क्योंकि ज्ञान की समझ आ गई तो निश्चय बुद्धि होगा, जो निश्चय बुद्धि होगा वो हर्षित रहेगा। तो सदा हर्षित रहना यह ज्ञान का गुण है। इसमें सिर्फ रूहानियत ऐड करना है। रूहानियत अर्थात योग, ज्ञान तो समझ में आ गया, लेकिन रूहानियत ऐड करना है, अर्थात योग युक्त होना है। तो ज्ञान युक्त हर्षित रखेगा, उसमें योग युक्त हो जाएंगे, तो ये ऐड करना है, बोलता बाबा बोलता है। तो कैसे होंगे, इस पर थोड़ा सा बताइए। हाँ, तो सदा हर्षित रहना यह ज्ञान का गुण है। इसमें सिर्फ रूहानियत ऐड करना है। इसके लिए हमको हमारे सामने जैसे बाबा माता पिता को फॉलो करो बोलते हैं, तो मम्मा को देखो। मम्मा ज्ञान की देवी थी, लेकिन ज्ञान का मनन चिंतन करते हुए बुद्धि से परम धाम में रहती थी। कहाँ रहती थी? परम धाम में। क्योंकि हमारे बड़े लोग कई बार सुना है, मम्मा यहाँ रहते हुए बुद्धि उसकी यहाँ नहीं रहती। बुद्धि रूपी नेत्र से परम धाम में परम आत्मा को देखती थी और स्वयं के आत्मा को परम धाम में देखती थी। तो ये दोनों चीज़ चाहिए। ज्ञान युक्त तो थी ही, साथ साथ तो परम धाम में हर समय योग युक्त रहती थी। तो ये रूहानियत ऐड हो गया हो। फिर बाबा ने कहा, हर्षितपन का संस्कार भी एक वरदान है, जो समय पर बहुत सहयोग देता है। जो स्वयं सदा हर्षित रहते हैं वह कैसे भी मन वाले को भी हर्षित कर देते हैं। इजी नेचर वाले अपने खुशनुमा हर्षित चेहरे से भी भारी वायुमंडल को हल्का कर देते हैं। तो हर्षित मुख जो है, हर्षित चेहरा जो है, भारीपन को भी हल्का कर देता है। इसीलिए स्माइलिंग फेस इज़ द इंडेक्स ऑफ पॉजिटिव माइंड। स्माइलिंग फेस जो होता है वो शुभ संकल्प वाले का चेहरे का दर्पण है। चेहरा उसका दर्पण का काम करता है। अगर मन मेरा पॉजिटिव थॉट से है तो चेहरा मुस्कुराता हुआ होगा, तो मेरा मुस्कुराता हुआ चेहरा अन्य आत्माओं का ऑटोमेटिक बदल देगा। ठीक है संतोष भाई, ओम शांति। ओम शांति।